जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं गणित के पहले चैप्टर के तेलुगु उत्तरी प्रश्न। 2 अंक का पूछा जाता है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम हल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को, टाइम अपना वेस्ट ना करके, क्योंकि सभी का टाइम अनमोल है, किसी का टाइम फालतू नहीं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हो? P/Q को पूर्णांक और तो Q नॉट इक्वल टू 0। हमने कहा ठीक है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या। हमने कहा इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हमने कहा कैसे? हमने कहा P बराबर 0, Q बराबर हम 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या नहीं, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, बस Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। वो सारी संख्या हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। बस वो लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा निम्नलिखित के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने 1/5 और 1/4 है, तो दोनों संख्याओं का हरों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो हरों का एलसीएम ले कितना होगा? 5 को 20। कितना हो रहा है हरों का एलसीएम? 5 को 20। तो हमने कहा 1/5, तो हम 1/5 की हमने कितनी संख्या बनानी? 3 पूछा है ना हमसे, 3। तो 3 पूछा तो ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, नीचे भी 4 से, 4/20 हो गया। उसी प्रकार से 1/4 लिखा तो इसमें ऊपर 5 से गुणा कर दो, नीचे 5 से गुणा कर दो, क्योंकि हमें हर एलसीएम कितना बनाना है? 20 बनाना है। तो 5/20 हो गया। तो ये 4 कितना हो गया? 4/20 और 5 कितना आ गया? 20। क्योंकि हमें पहले हर को समान करना पड़ता है। जब हम किसी किन्हीं संख्याओं के बीच की संख्या बताएं तो सबसे पहले हमें उनके हर को बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता बच्चा? हर को बराबर करना पड़ता। इसीलिए 5 था, अगर मुझे इसे 20 बनाना तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 का ऊपर और नीचे गुणा किया। उसी प्रकार 4 था, इसको मुझे 20 बनाना है तो 5 का गुणा करना है। इसीलिए ऊपर नीचे मैंने कितना का गुणा किया? 5 का गुणा किया। कितने का गुणा किया बच्चा? 5 का गुणा किया। तो बस 5 से 20 बन गया। अब मुझे क्या? अब 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो प्रत्येक अंश व हर में 3 + 1 मतलब 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4/20 है, 4 गुणा करें, 4 चौको 16, 20 चौको 80 हो गया। उसी प्रकार से अपने पास ही लिखा है 5/20, 4 का गुणा ऊपर, 4 का नहीं, तो 5 को 20 और 20 चौको 80। तो 16/80 और 20/80 की मतलब 3 परिमेय संख्या 17/80, 18/80, 19/80 हमारे बीच क्या हुई? परिमेय संख्या हो गई। उनके बीच अब हमने काटना तो कट सकते, जो कट रहे हैं उसको काटो, जो नहीं कट रहे हैं उनको नहीं काटो। तो जैसे आप लिख सकते हो, आंसर आपका आ गया। उसी प्रकार से इसका तो ये तो पहले से बराबर है कि 3/1 और 4/1 है। तो डाट हमसे पूछ रहा है, तो हम इसमें 3 में 4 से गुणा कर, 4 × 12 और 4 तो 12/4 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 में करेंगे, 4 चौको 16/4 हो जाएगा। तो 13/4, 14/4, 15/4 3 परिमेय संख्या हो जाएंगे। जो कट रहे हैं तो उनको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 0.47 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो माना x बराबर 4.47 है, x बराबर 4.7 है, तो हम लोग 0.77 लिख सकते हैं। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, 4.77 हो जाएगा। तो 10x बराबर 7, समीकरण नंबर 1 मान लिया अपन ने। फिर अपन ने कहा पुनः 10 से गुणा कर, पुनः 10 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 100x हो जाएंगे, 47.77 और 47.7 हो जाएगी। तो हमने कहा समीकरण नंबर 2 अपना इतना है। हमें समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो 100 में से अगर 1x घटेगा, 100 में से कितने घटेंगे? 10x। 100 में से कितने घटेंगे? 10x। ये दोनों घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 90x। और इधर घटेंगे तो कितना है? 43। तो 90 का में बटेगा 43/90 आपका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। भिन्न को दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। 4 × 8 = 32 और 1 33। अब अगर आप ऐसे नहीं लिखना तो 4 से 1/8 लिखो। 1/8 को अपन कितना लिख सकते? 0.1225 लिखते हैं। 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4.125 आपका आंसर हो जाएगा। बस और कुछ है? कुछ नहीं। 1/7 और 2/7 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कर दो। परिमेय संख्या द्वि विभाजन विधि सरल करें। 1/7 को हमने ये संख्या लिख ली और इसी प्रकार से हमने इसका हमको ये संख्या लिख ली। तो 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो इन दोनों के बीच स्थित होती है, अनुशन्यावर्ती हो। इस प्रकार अपरित रूप से अनेक संख्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार से अब इनके बीच है, तो इनके बीच हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ये तो मतलब हमने निकाल लिया। जो भी संख्या आपको मान लिखना, इनके बीच में अनावर्ती बार लिख दो, बस वो आपका आंसर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि वही संख्या लिखना, आप कुछ भी संख्या लिख सकते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में होनी चाहिए उसको बस। क्वेश्चन नंबर आपके सामने छठा क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन क्या है कि 2/2 और 3 के मध्य एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं 2/3 के परिमेय निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे तो 2/10 आ गया। लेकिन अगर उसके पीछे अपरिमेय पूछ रहा तो 2/2 और 3 पूछ रहा तो अंडर रूट चढ़ा तो अंडर रूट के 6 इसका मान निकाल लोगे तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या ऐसी 2 अपरिमेय संख्या है जिनका योग और गुणनफल दोनों ही परिमेय संख्या है? अपने उत्तर में हमने कहा ठीक है, 3 + के √2 और 3 - के √2 अपरिमेय संख्या है। अब इनका हम क्या करेंगे? इनका एक क्या करना था हमको? हाँ, योग और गुणनफल। तो योग करेंगे तो क्या √2 से √2 कट जाए, 3 और 3 जुड़कर 6 परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। जब इनका हम गुणा करेंगे तो ये 3 × 9 और √2 तो है, 3 × 9 से 2 घटाएंगे 7 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो जो दोनों भी चीज़ हमारी क्या हो गई? सही हो गई।
मतलब कि उसने कहा था कि उनका योग तथा गुणनफल दोनों ही परिमेय संख्या होना चाहिए, उन पर उत्तर पुस्तिका में लिखी। हमने कहा अच्छी ऐसी बात है, तो हमने कहा ठीक है हम इन दोनों को पहले जोड़ते हैं। तो हमने कहा ये दोनों संख्या हमने मान ली, इन दोनों को जोड़ा तो √2 से √2 कटा, 3 और 3 कितने 6 हो गए। अब हमने कहा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A² माइनस के B² फॉर्मूला बन गया। तो 3 का वर्ग 9 होता है, √2 का वर्ग 2 होता है, तो 9 में 2 घटाएंगे 7 परिमेय संख्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 4 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा दिया संख्या ए बराबर इतना मान, इसको हमें दशमलव बदल लिया, 0.714285 है, बी और 11 का भाग इसमें देंगे तो 0.81 इसका आ जाएगा। तो हमने देखा स्पष्ट है कि ए व बी प्रथम दशमलव स्थान पर क्रमशः 7 व 8 के जो बी है वो ए से बड़ा, चूंकि ए का द्वितीय दशमलव स्थान पर 1 है, द्वितीय स्थान पर कितना है इसका 1 है। यदि हम निम्न अपरिमेय संख्या लिखते हैं, अपरिमेय संख्या लिखते हैं, पी बराबर देखो इनके बीच ही रहना चाहिए। जैसे 71 है तो देखो 72 720 पर 72 00 पर 72 30 72 40 ऐसे लिख दो। आप 73 07 73 0 00 3 बढ़ाते चले जाए, इनके बीच 4 5 5 ऐसे बढ़ा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आंसर आ जाए, कोई कुछ करना ही नहीं है। इनके बीच में कुछ भी लिख दो, बस इस पर 10 आना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बस कोई बात नहीं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। भाई 125 पावर 1/3 है, तो आपको पता 5 का घन 5 का घन कितना होता है, 1/5 3 से 3 कट जाएंगे तो 5 आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 16 लगा तो 4 का 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 की पावर 4 लगा, 4 से 4 कट 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की घन 3 का मान कितना होता है 8 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 9 की पावर 3/2 है, तो मैंने कहा 3 का वर्ग होता है, तो 3 की पावर 2 की 2 से 2 कट जाएगा, 3 का घन कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 32 2/2 तो 2 की पावर से 5 लिख सकते हैं, 5 से 5 का 2 का वर्ग कितना होता है 4, आपका आंसर आ गया। अब है कि सरल इसको करना है, तो जी 1 सरल करना है तो 1/3 की पावर 4, तो इसकी 1 की पावर 4 होगी, 4 5 20 हो जाएगा, 3 की पावर सरल होगा, उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ था कुछ भी नहीं था, सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इनको देख लो। 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5 लिखा है, तो हमने कहा दो जब हर गुणा में आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो 2/3 और 1/5 तो एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, 3 5 15 5 2 10 हो जाएगा, 5 3 15 10 और 3 जोड़ के कितने हो जाएंगे 2/, इधर हल करके भी इन्होंने बताया है। अब 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1 तो जो ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस हो जाएगा, और घातें जुड़ती हैं तो 1/2 माइनस के 1/4 होगा, एलसीएम 4 आएगा, 2 दूनी 4 और 4 कम 4, 2 में से घटेगा तो 11 की पावर 1/4 आ गया। जी वाला जी इसमें लग रही है एल्गोरिथम, जिसे अपन कहते हैं गुणांक, इनके वो क्या ज्ञान कह सकते हैं, ए की पावर एम, इनके ए की पावर एन, एक बार एम प्लस बी की एन होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी समझ में आएंगी। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।